यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, दुखहरता सुखकर्ता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। मीठे बच्चे, दुखहरता सुखकर्ता बाप को याद करो। बच्चे, जीवन में जो भी दुख आया है उन दुखों का एक ही कारण है बच्चे, पाप। दुखों का एक ही कारण है पाप। पाप ज्यादा होने के कारण, पाप की ऊर्जा तुम्हारे पास ज्यादा होने के कारण दुख आ रहे हैं। वही ऊर्जा कन्वर्ट होती है शारीरिक कष्टों में, मानसिक दुखों में, आर्थिक समस्याओं में, पारिवारिक झगड़ों में, सामाजिक बदनामी में और आध्यात्मिक अधोगति में। एक ही ऊर्जा है वो, बस पाप की ऊर्जा है। पाप की ऊर्जा जिसके पास ज्यादा है वो किसी न किसी रूप से दुखी जरूर रहेगा। ये तो प्रकृति कारण है बच्चे कि बारिश ज़्यादा हुई इसलिए बुखार आया, सर्दी खांसी हुई। बारिश सबके लिए ज़्यादा हुई है तो बुखार सबको आना चाहिए, सर्दी खांसी सबको होनी चाहिए, तुझे ही कैसे हुई? पाप। समझदार बन बच्चे, ध्यान से चेक कर अपने आप को। खामखा बाहरी रूप से किसी को ब्लेम ना कर बच्चे, हर प्रकार से देख अपने आप को, चिंतन कर अपना। तेरे दुखों की वजह क्या है, कारण क्या है बच्चे? दुखों का कारण पाप। पाप किसे कहते हैं पता है बच्चे? पाप। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कुछ घटित होता है वो सब पाप है। कुछ भी कर, मैंने तो कहा भी है ना बच्चे तुझे कि बॉडी कॉन्शियसनेस में तूने अगर मुरली सुनी तो वो भी पाप है। बॉडी कॉन्शियसनेस में परमात्मा को याद करने की चेष्टा की तो वो भी पाप है। पाप सिंपल है, देह अभिमान से शुरू होता है, क्योंकि तू उपस्थित नहीं है बच्चे। इसलिए किसी को ब्लेम ना कर, मेरे माता पिता ऐसे हैं, पति पत्नी वैसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, चाचा मामा काका ऐसे हैं, बॉस एम्प्लॉई ऐसे। बच्चे सब पाप है तेरे, हर कोई यहाँ अच्छा है, बस तू पाप लेके घूम रहा है, इसलिए तुझे से विपरीत व्यवहार कर रहा है। यहाँ कोई भी विपरीत नहीं है बच्चे, विपरीत है तो तेरे पाप है। ध्यान से चेक कर अपने पापों को, वजह बस एक है बच्चे, तेरे पाप। बच्चे बस पापों को देख अपने, क्या क्या पाप किए हैं। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। देह अभिमान को देख और दुखों को देख, दर्द को देख, परेशानियों को देख। देह अभिमान और कुछ भी कारण नहीं है।
पहले देहाभिमान समाप्त कर, तुझे सब क्लियर हो जाएगा कि देहाभिमान वश तूने क्या क्या किया है, सब कुछ क्लियर होगा। बाप आया है दुख मिटाने, सुख देने, उपाय एक ही है, याद। याद करेगा तो होगा, लेकिन आत्मा समझकर, लेकिन उससे पहले देह और देह के संबंध भूल कर, लेकिन उससे पहले फकीर बनकर। फकीर बनो, देह और देह के संबंध भूलो, अपने को आत्मा समझो और परम धाम में बाप को याद करो, तो दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। पहली 3 कंडीशन अगर पूरा तू नहीं कर सकता तो माफ करना मेरे बच्चे। फकीर बनने की हिम्मत है? फकीर का अर्थ क्या है? इस संसार का कुछ भी मेरे पास नहीं है, इवन सूक्ष्म वतन भी मेरे पास नहीं है, सूक्ष्म वतन भी मेरी कोई जागीर नहीं है, न मेरा कोई अधिकार है वहां पर। समझ है बच्चों? बहुत बार हो जाता है बच्चे ये सब, जो संदेश आए मन अटक जाता है वहां पर। यहां से तो निकला हुआ होता है पर सूक्ष्म वतन में अटक जाता है। वहां का आकार बाबा, सूक्ष्म वतन, वहां की मौज, बच्चे उसमें भी नहीं अटकना है। वो तो बस सेवार्थ बाप ने दिया है सब कुछ, बस एक निराकार बाप परमधाम में सीधा। देख बच्चे ऐसे चल सकता है क्या? विचार कर अपने से। फिर बच्चे पापों की जो ऊर्जा इकट्ठा हुई है विनाश होना शुरू हो जाएगा, और पाप विनाश हो गए तो दुख दर्द अपने आप समाप्त हो जाएंगे। होश में आ बच्चे, तुझे अगर रास्ते चलते चींटी भी काट लेती है, मच्छर भी काटता है कभी बैठे इधर उधर, पाप है तेरे। वहां दूसरे भी बैठे हैं, उनको क्यों नहीं काटा? तुझे ही क्यों काटा है? क्योंकि शायद तेरे पाप है कुछ, इसलिए तुझे काटा मच्छर ने। विचार कर अपने से पूरा पूरा हर बात बच्चे। कभी कभी भोजन में कंकड़ पत्थर रह जाता है, तेरे ही निवाले में क्यों आया? पाप है। मिर्ची तुझे ही ज्यादा तीखी क्यों लगी? पाप है। आजकल लोग मिठाइयाँ नहीं खा पाते, कहते शुगर की बीमारी है। बच्चे शुगर की बीमारी नहीं, पाप है। समझ है भाई? सारी बातें पाप से रिलेटेड है, सब कुछ बच्चे। तू ध्यान से चेक कर अपने आप को, सब पाप है। जैसे कोई कोई बच्चे रात को नींद नहीं आती, दवाई लेते, पाप है वो। शरीर थक जाता है, मजबूत नहीं, बुखार होता है, सर्दी होता है, पाप है, पाप है वो। बच्चे सब पाप है। आपको कोई सेवा दी गई, आप एक्यूरेट नहीं कर पाते, कोई कार्य दिया गया एक्यूरेट नहीं कर पाते, बिकॉज पाप है आपके पास। इसलिए बाप कहता है सब में समर्पण करो। जहां पाप है वहां असफलता है, और जहां पुण्य है वहां सफलता है। हर बात में बच्चे समझ है। इवन बच्चे ये छोड़, थोड़ी ऐसे खुजली भी आई, पाप है ये, पाप है ये। सारी बातें पाप से संबंधित है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख, अपने आप को चेक कर। क्या तूने क्षमा ली है बाप से? पापों की क्षमा मांगी है? नहीं बच्चे, तुझे लगता है तू जो कर रहा है वही सही है। किसने कहा बच्चे? तूने वेरीफाई कराया बाप से? होश में आना बच्चे। एक याद ही उपाय है, बाकी और कोई उपाय नहीं। लेकिन उससे पहले 4 कंडीशन है, मुख्य 3 इस संसार के। फकीर, देह और देह के संबंध भूलो, देहभान को भूलकर अपने को आत्मा समझो।
भूलने वाली छोड़ने वाली 3 बातें हैं। अमीरी छोड़ो, फकीरी में आ जाओ। अमीरी माना सिर्फ दौलत की अमीरी नहीं बच्चे, बुद्धि की भी अमीरी छोड़ो, मन की अमीरी छोड़ो, संस्कार की अमीरी छोड़ो, गुण शक्तियों की अमीरी छोड़ो, तन की अमीरी छोड़ो। जिन जिन से तुझे अहंकार पैदा होता है वो सारी अमीरियां छोड़ो। उसको कहते हैं फकीर बनना। वस्त्र से भी अहंकार आता है, चप्पल जूते से भी अहंकार आ जाता है, ये अमीरी है। सारे क्षेत्र में फकीर बन जाओ बच्चे। फिर देह और देह के संबंधों को भूलो। देह और देह के संबंध क्या है बच्चे? लौकिक संबंध तो है ही है, साथ में यही वस्त्र चाहिए, वही खान पान चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, वैसे रहन सहन चाहिए। ये सारे देह और देह के संबंध है बच्चे, इन्हें छोड़ो, भूलो। जब तक तुम इन्हें भूलते नहीं बच्चे, तब तक तुम संसार से नहीं निकल पाओगे। और फिर देहभान को भूलो कि तुम कोई मेल फीमेल हो, भाई या बहन हो, माता या पिता हो, पति पत्नी बच्चा हो, नहीं बच्चे, ये सब भूलो और ध्यान में रखो तुम आत्मा हो, इस स्वरूप में आ जाओ। यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। बिना ये सब कुछ किए तुम यात्रा करने की चेष्टा कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा धन बर्बाद हो जाएगा? वही शायद तुम खान पान में, मौज मस्ती में, वस्त्र अलंकार में, परिवार की खुशियों में लगा सकते हो, वही समय। पर बिना समझ के तुम यहाँ जो समय लगा रहे हो, क्या मिल रहा है? ना तुम अपने आप को पा रहे हो, न बाप मिल रहा है, न योग हो रहा है, न विकर्म विनाश हो रहे, न कुछ गुण आ रहे। बच्चे सूत्र समझ, हर रूप से सूत्र पर ध्यान दे। जहां से जैसे सूत्र बनता है वैसे चलना ही पड़ेगा। फिर देख बाप को याद करने में क्या आनंद है, क्या मौज है बच्चे। कभी आनंद आया है ऐसा? ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं मैं, 1 मिनट का। आपके पूरे जीवन काल में ऐसा कभी योग घटित हुआ है जिसमें 1 मिनट का परमानंद महसूस हुआ हो? ऐसे लगा हो कि उठना ही नहीं इससे, याद में हुआ है क्या कभी? बच्चे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशंस तूने पूरे नहीं किए हैं। देख अपने आप को, तूने अपने आप को कुछ भी समझा, तेरी यात्रा समाप्त। कुछ भी बाहरी रूप से तू यात्रा ही नहीं कर सकता, तेरी यात्रा ही नहीं हो सकती बच्चे। कुछ भी अपने आप को समझा कि सांसारिक किसी भी पद पोजीशन में अपने को अटकाया, यात्रा समाप्त मेरे बच्चे। आगे तेरी यात्रा नहीं बढ़ सकती। माफ करना, छोड़ सब, निकल सबसे। बताओ, ब्रह्मा को कोई टाइटल है? मम्मा को कोई टाइटल है? नहीं बच्चे। ब्रह्मा भी टीचर बना था, पर बना क्या? टाइटल लिया। मम्मा कभी टीचर बनी? देख बच्चे, थी पर टाइटल नहीं लिया। करण करावनहार बाबा। देख तू अपने आप को चेक कर, तूने सारे टाइटल अपने आप से लगा लिए। कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, कैसे निकलेगा? और मैं तुझे साफ बताता हूं, सभी बच्चों को ये सारे टाइटल हटाकर ऐसे जगह जाकर योग करो। यह सारे टाइटल हटाकर ऐसे जगह जाकर योग करो। मुख्य लाइन है, ध्यान से समझो। यह सारे टाइटल हटाकर ऐसे जगह जाकर योग करो जहां बिना टाइटल वाले बैठते हैं। तू टाइटल वालों के साथ बैठा
तो भी दुर्गति को पाएगा। ध्यान देना इस बात पर। टाइटल वालों का भी संग किया तो बच्चे गड़बड़, तेरी दुर्गति निश्चित है। मैं सिर्फ आत्मा हूं, फिलहाल मैं परमात्मा की संतान हूं, ये कहने के लायक भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी तक आत्मिक स्थिति में नहीं हूं। तू अपने आप को परमात्मा की संतान तब तक नहीं समझ सकता जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं है। नॉट अलाउड। देहभान वाले को मैं अपनी संतान समझो। समझ है बच्चे? होश में आना। आत्मा मेरी संतान है, कोई नाम रूप मेरी संतान नहीं है। इसलिए सबसे दूर हो और बाप की याद में बैठ जा। इसी के लिए सन्यासी सबसे दूर होकर, सब त्याग कर जंगल में जाकर बैठते हैं। जंगल में कुछ नहीं करो बच्चे, कुछ भी नहीं करो। मैं सिंपल बात बताऊं तुम्हें, जंगल में जाकर कोई सन्यासी बैठा है ना तपस्या में, बस 10-15 फीट पर किसी गृहस्थी को बिठाओ, सिर्फ बिठाओ। उसका सन्यास हुआ तो हार गया मैं, उसकी तपस्या हुई तो हार गया मैं। चैलेंज करता हूं तुम्हें, क्योंकि इसके बुद्धि में संसार है और वो सन्यास तक पहुंचना चाहता है, पर इसके संसार के वाइब्रेशंस उसको ऊपर उठने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे संग में बैठना पड़ता है जिनके बुद्धि में सिर्फ अपने अलावा कुछ भी नहीं है। तब बच्चों कल्याण को पाओगे, वरना दुर्गति। समझ है सारी? इसलिए सन्यासियों को इकट्ठा बैठना चाहिए, गृहस्थियों को अलग बिठाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में सन्यास नहीं है, इनके संसार ही है। गृहस्थी कौन बच्चे? गृहस्थी वो नहीं जो संसार में रहता है, गृहस्थी वो जो कहाँ भी हो पर उसके बुद्धि में संसार है। फिर लौकिक संसार हो या अलौकिक संसार हो, जिसकी बुद्धि में संसार है वो गृहस्थी है। देख तेरी बुद्धि में संसार है क्या? ज्ञान भी संसार है, योग की अनगिनत विधियां भी संसार है, धारणाओं की चर्चा भी संसार है, और सेवा तो संसार ही संसार है। ये ना समझ सिर्फ घर बार में रहने वाले गृहस्थी है, नहीं बच्चे। बाप के साथ यज्ञ में चलते समर्पित होकर अगर बाप का संसार तेरे बुद्धि में तो तू गृहस्थी है, और गृहस्थ में रहकर उसके बुद्धि में कुछ नहीं, बस बाबा है, तो वह सन्यासी है। समझ है बच्चे? देख अपने आप को, सोच विचार कर अपने आप के बारे में, तू क्या है, संसारी या सन्यासी? ध्यान से चेक कर। इवन बच्चे तेरे बुद्धि में अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति है ना, तो भी तू संसारी है, तो भी तू गृहस्थी है। तेरी बुद्धि पहले अपने आप से लगे, फिर बाप से लगे, बाद में देखेंगे मुक्ति जीवन मुक्ति। जैसे मैंने कहा ना, जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता तो अपने आप को परमात्मा की संतान नहीं समझ सकता। सेम उसी प्रकार से जब तक तेरा पूर्ण योग नहीं होता बाप के साथ, तो मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुझे वो अधिकार नहीं है बच्चे कि मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में तू सोचे, नहीं सोच सकता। ध्यान देना इस बात पर। पहले अपने में आ, सन्यासी बन, सब त्याग बच्चे। बस मैं आत्मा, ये है सन्यास, ये है सन्यास। मैं आत्मा और फिर मेरा बाबा, यह है राजयोगी। विचार कर तेरे बुद्धि में क्या होता है बच्चे सारे दिन भर में, विचार कर। सभी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, दिन भर ज्ञान का कचरा ही है बुद्धि में। बाप कहाँ है? योगी कहलाते हैं, योग की विधियां ही पड़ी है बुद्धि में। बाप कहाँ है जिसके साथ योग लगाना है?
धारणा युक्त कहते हैं, दिन भर धारणाओं को ही संभालते रहते हैं। जितना तुम धारणाओं को संभाल रहे हो ना, उतना अगर अपने आप को और याद को संभालते ना, तो शायद तेरा कल्याण भी हो जाता। मैं ये नहीं कहता धारणाओं को नहीं संभालो, पर संभालना क्या है? धारणा किसके लिए की है? अपने लिए ना, और याद के लिए धारणा की है ना। तो जिसके लिए धारणा की है उसका अता पता ही नहीं है, और धारणा संभाल रहे। ये कोई ज्ञान है क्या बच्चे? और कहते हैं सेवा, दिन भर हम सेवा में होते। कौन सी सेवा बच्चे आत्मिक स्थिति में करते हो? विचार करो बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी, कौन से गति को पाएगा? दुर्गति हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहा तो दुर्गति को पाएगा। संभल कर रहना बच्चे, होश में आ जाओ, अपनी अवस्था में आ जाओ और बाप की याद में बैठो। छोड़ो सब बुद्धि से। हाँ, जहाँ कर्तव्य है, ड्यूटीज है, बजाओ, पूरे करो और भूल जाओ। जैसे किसी की कोई ड्यूटी है, उस ड्यूटी के बाद उसने शरीर छोड़ दिया, क्या ड्यूटी को लेकर जाएगा वो? भूल गया ना सब। सेम बच्चे, कार्य पूरा हुआ स्थूल रूप से कर्मणा वाचा का, भूल जाओ उसे, बैठ जा अभी अपने में। तो कार्य से पहले भी कार्य की बात करता है, कार्य में तो कार्य में ही खो जाता है, और कार्य के बाद उसी की बात, उसी की चर्चा। तूने अपने आप को व्यस्त कर दिया सब में। तू कहाँ अपने में बैठ रहा है? तू तो भटक ही रहा है, कार्य से पहले भी और कार्य के बाद भी। और कार्य में तो एकदम चिंतित। कोई बड़ा कार्य कर रहे हो ना आप, निश्चिंत रह के दिखाओ, रह सकते हो निश्चिंत। वो है योगी, चिंता वाला नहीं। चिंता वाला तो गृहस्थी है। वो चिंता सिर्फ गृहस्थियों को लगती है, और निश्चिंत राजयोगी योगी रहते हैं, सन्यासी। देख तू कौन है, निश्चिंत है या चिंता वाला है? विचार कर अपने से। बच्चे भूल सब और बाप की याद में बैठ जा। भूल जा बच्चे सारी बातें। पहले अपनी स्थिति में आ, उससे पहले जो कंडीशंस बताए उनको पूरा कर, और फिर बाप की याद में बैठ जा स्थिति में आकर। यही तेरी प्राप्ति है बच्चे, यही संगम है। तू कहाँ संगम मना रहा है बाहर? संगम तो तुझ आत्मा का तेरे परमात्मा के साथ है। और तू कहाँ संगम मना रहा है? बाहर। बाहर कोई संगम नहीं है। बाहर युग है, अंदर संगम है, और इन दोनों का मिलके संगम युग चल रहा है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तू युग में खो गया और कहता है संगम में। अरे संगम अंदर है बच्चे, होश में आना। देख बच्चे, बाप को याद कर, दुख दूर हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। क्या है तेरे अंतमति? देख बच्चे, क्या क्या स्मृति में आ सकता है। अगर शरीर छोड़ने की बारी आई तो संभल कर रहना, सबसे बुद्धि को हटाना। बहुतों को क्या लगता है, नहीं हम तो दूर ही रहते हैं। बच्चे, पर बुद्धि में तो सब कुछ है, सबसे निकलना है। देख निकल सकता है क्या? विचार कर और निकाल अपने आप को। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर है 1 नंबर, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। 2 नंबर, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। 3 नंबर, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। 4 नंबर, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख
सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज़ दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। बच्चे करते रहो, बाकी सब जगह से बुद्धि को हटाओ, इसी में कल्याण है। इविल सब कुछ बाहर है, ध्यान में रखना। तू इविल को भूल और सोल में स्थित हो जा। सोल में इविल सब बाहर है, सबसे बुद्धि हटा। अपने देह को भी भूल बच्चे, तू तो आत्मा है, अपने स्थिति में आ जा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, इन आँखों से एविल बुरा नहीं देखना है। बच्चे बुरा क्या है? मिट्टी देख रहे हो तो बुरा है। तुम अपने को आत्मा समझ के हर किसी को आत्मा देख रहे हो तो अच्छा है। जानवरों में भी आत्मा देखो, पेड़ पौधों में भी आत्मा, लाइट देखो। मिट्टी देखी यही बुरा है, बाकी क्या बुरा देखोगे? वो तो सब बाद में आता है। बाद के बुरे की मैं क्या बात करूं, वो तो बात करने लायक भी नहीं है कुछ। ध्यान देना इस बात पर। बुरा तो बच्चे ये मिट्टी का कारोबार है, इससे नजर दूर कर। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। 2 नंबर, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। बच्चे ये तभी होगा जब वैराग्य आया होगा बेहद का सभी बातों से। बच्चे तुझे जो जो याद आता है वो सब तेरी बुद्धि में है। जो जो तुझे याद आता है, इवन तुझे पूछा ना आपका बैच कौन सा है पता है, याद आ रहा है ना, मन तेरी बुद्धि में है। आपके वस्त्र कौन से याद आ रहे हैं ना, बुद्धि में। अंत में माया जरूर याद दिलाएगी। आपका फोन कौन सा है, याद आया ना, दुर्गति मेरे बच्चे। ये सब तेरी बुद्धि में है, इसको बुद्धि से हटा। ये नहीं समझ तू परे हो गया है, नहीं बच्चे। देख तेरे पास क्या क्या है जिस पर मेरा टैग लगा है, मेरा मेरा मेरा। यही तेरी माया है। तेरी माया तेरे मैंपन से और मेरेपन से जन्मती है, उसी से तेरा मैट्रिक्स बनता है और तू उस जाल में फंस जाता है। अपने जाल से खुद ही निकल, कोई और नहीं आने वाला। वो कहानी है ना चूहा और शेर की। शेर जाल में फंस जाता है, कोई चूहा नहीं आएगा जाल काटने के लिए। तू शेर है, तुझे ही जाल से निकलना है। बाबा सिर्फ ज्ञान देगा जाल से निकलने का। आसान है निकलना, बस निकलने का संकल्प करना चाहिए। देख बच्चे, जो जो है वो सब आता है, ध्यान में रखना। कोई भी शरीर छोड़ता है, उसके बुद्धि में जो है वो सब याद आता है। इवन उसकी कॉलेज की डिग्री भी, कॉलेज के स्कूल के दिन भी, लौकिक घर परिवार के दिन भी, सब याद आता है बच्चे। माया पूरा जीवन याद दिलाती है। और अगर तुम भूल चुके हो और सिर्फ परमात्मा याद है तो बच्चे कमाल हो गई। इसलिए होश में रहना, बुद्धि में कुछ नहीं रखना। तुम्हें अगर बैच भी दिखाया जाए तो तुम ये ना बता सको इसमें से कौन सा बैच तुम्हारा है, क्योंकि बैच बाबा नहीं है बच्चे, बैच बैच है।
और तुम्हें बैच से बाबा तभी याद आएगा जब आत्मिक स्थिति में हो, वरना बैच जिस मेटल का बना है, जिस डिज़ाइन का बना है वो याद आएगा, जिस रंग रूप का बना है वो सब याद आएगा। संभल कर रहना बच्चे, सबसे बुद्धि को हटाओ, सबसे हटाओ। वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और आने वाले नई दुनिया का वर्षा लो। जो भी बचा है लो, बाकी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन
मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा